पापा पापा सच में पता नहीं वो कैसे मुझसे गलती से। जानते हैं हम, सब सुन चुके हैं। चिंता ना करो, हम आए ना, कच्चू नहीं होने देंगे तुमको। इंस्पेक्टर, अभी का अभी हमारे बेटे को बाहर निकालिए। खड़े खड़े मुंह का ताक रहे, निकालिए इन्हें बाहर। पुरुषोत्तम शास्त्री हैं हम। अगर हमरे बेटे को अभी का अभी बाहर नहीं निकाला तो तुम्हारे बदन से वर्दी निकाल देंगे हम। आपको कौन नहीं जानता शास्त्री जी, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, कानून के ऊपर तो नहीं जा सकते ना। और लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक आदमी की जान लेने का आरोप है आपके बेटे पर। तो कोर्ट में पेश किए बिना आपके बेटे को तो रिहा तो कर नहीं सकते हैं। मतलब हमारा अन्नब यही रहेगा जेल में? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, हमरे बिटवा के सारे से ना इंसाफी ना ही न करो। बात जब अपने खून पर आई तो नाइंसाफी याद आ गई आपको बबली देवी। हमें मौत के मुंह में भेजने का षड्यंत्र रचा आपने, और उसमें फंसे बेचारे अर्नव भाई साहब। आज अर्नव भाई साहब जिस हाल में है ना, उसकी वजह आप हैं बबली देवी। उनकी खुद की मां बबली देवी आप। मम्मी जी, आपकी आंखों के आंसू और आपकी खामोशियां पे साफ बता रही है कि शिवा सर ने जो कुछ भी कहा वो सच है। मतलब वो आप थी जिन्होंने अपने बेटे और हमारे सुहाग को इस हालत में डाला। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा मम्मी जी, कैसे? एक माँ होकर आप दूसरी माँ से उनका बेटा छीनना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। कचू नहीं होने देंगे हम अर्नब को। अभी का अभी जाके बताए देंगे कि वो गाड़ी का ब्रेक जो है वो हम फेल किए हैं। कचू नहीं होने देंगे उनका। क्या होगा? क्या होगा उससे? आपको लगता है ये सच जानकर पुलिस अर्नब जी को आजाद कर देंगी? नहीं, उल्टा जब ये सच अर्नब जी के सामने आएगा ना कि आपने शिवा सर की जान लेने की साजिश रची, वो टूट के बिखर जाएंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मम्मी जी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपने अर्नव भाई साहब को इस हाल में पहुंचाकर हमारे पिताजी को भी तकलीफ पहुंचाई है बबली देवी। हम जा रहे हैं अपने पापा के पास। डीएसपी साहब, वो हमारा बेटा है, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उसके लिए। अरे क्या मतलब है आपका कि आप कचू नहीं कर सकते? हम आपसे हेलो 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 पापा, आप खुद को संभालिए। हम है ना, अर्नव हमारे भाई, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हटो, क्या बकवास कर रहे हो? पापा भाई, दिमाग तो ठिकाने पे है ना? मैं पता चला कि सुहासिनी तुम्हारी अम्मा है और तुम्हारा बाप वो आदमी है जिसके साथ तुम्हारी अम्मा ने मुंह काला किया, और वो हम ना है। रही बात हमरे बेटे की, हमरे जीते जी हमरे बेटे का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसे तो छोड़ ही लेंगे हम। और तुम जाओ अपनी अम्मा के पास और पूछो उनसे कि तुम्हारा बाप कौन है। अरे माँ के दामन पर आप इस तरह से कीचड़ नहीं उछाल सकते। हम का कर सकते हैं और का नहीं, अभी का अभी बता देते तुम्हें। फिलहाल हमें अपने बेटे को छुड़वाना है। आप गलत कर रहे हैं पापा जी। सच्चाई जानने के बाद भी आप सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? शिवा सर, हमारा बेटा ना है। मानते हैं हम कि आज तुमने हमारी जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ही ना है
कि तुम हमरा रुतबा और अपना दर्जा ही भूल जाओ। मर्द हैं हम और अपने घर के करता धरता है, और तुम हमारे घर के एक मामूली सदस्य और ऊपर से औरत। अपनी हद में रहो, हटाओ अपने कदम पीछे। हे भोले बाबा, अब हम क्या करें? अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अब ऐसा लग रहा है जैसे सब हाथ से छूटता जा रहा है। हमें रास्ता दिखाइए भोले बाबा, अब अर्नब जी को कैसे छुड़ाए? प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। अर्नब शास्त्री ने जिस आदमी को उड़ाया था उसका पता चल गया है सर। उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन वो मरा नहीं है, जिंदा है। जौनपुर सिटी हॉस्पिटल में है। इसका मतलब अर्नब जी जेल नहीं जाएंगे। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों का बहुत कुछ जुड़ा है तुम्हारी सांसों के साथ। उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास, उनकी खुशियां, इसलिए वो सब चाहते हैं कि तुम्हारी सांसें चलती रहे। हमारी ना कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि तुम मर जाओ, क्योंकि अगर तुम मर गए तो वो सभी लोग जीते जी मर जाएंगे जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, हमारी माँ के साथ अन्याय किया। हमें माफ कर देना। शिवा सर, ये क्या करें आप शिवा सर? मत कीजिए सब, प्लीज प्लीज। पुरुषोत्तम शास्त्री और बबली देवी शास्त्री को अपने दर्द का एहसास कराना चाहते हैं, और हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। जब उन्हें दर्द होगा ना पल्लवी जी, तब उन्हें पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं, दर्द की तकलीफ क्या होती है। हमारे रास्ते में मत आइए पल्लवी जी, हटिए। नहीं हट सकते शिवा सर, और ना ही आपको ये पाप करने देंगे, क्योंकि आपके इस कदम से जिस इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी ना, वो हमारा पति है और आपका भाई। शिवा सर मत कीजिए सब, प्लीज। इतना बड़ा कांड कर डाला आपने, हाँ? गाड़ी की ब्रेक ही फेल करवा दी। किसी और से बदला लेने के चक्कर में आपने अपने ही बेटे को। पूछ रहे थे नाम आपसे, कौन से बच्चे की बात करी है सुहासिनी? पूछे थे कि नहीं? पर आपने हमें कछु नहीं बताया, जबकि आप सब जानती थी ना। सुहासिनी को घर में कैद करके रखा था, और उस तपोले शिवा को भी। और आज हम जिन हालात में हैं ना, उसकी वजह आप हैं, आपकी बेवकूफी है। नहीं! आज हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है पल्लवी जी, आप भी नहीं। क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए शिवा सर, हमारी तरफ देखिए। अब मम्मी जी और पापा जी की गलती की सजा हमें क्यों देना चाहते? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आपको हमारी कसम है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ आपकी खातिर पल्लवी जी। सिर्फ हमारी खातिर क्या शिवा सर? अब पूछ रहे आपसे।
जी सर। ध्यान से, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। एक ये क्या कर रहे हैं लोग? शिवा सर कहाँ लेकर जा रहे हैं लोग हमें? आप कुछ क्या क्यों? शिवा प्लीज छोड़ दीजिए हमें, प्लीज। आप लोग क्या छोड़िए हमें। शिवा सर कहिए ना, इससे हमें छोड़। आपके, सिर्फ आपके खाते पल्लवी जी। हम इस आदमी को इसकी सांसें दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतनी जितना सिलेंडर में ऑक्सीजन बाकी है। आधा घंटा है आपके पास। आधे घंटे में मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, दौलत, रुपया, एक एक पाई, एक एक पैसा, जो भी पुरुषोत्तम शास्त्री के नाम पर है वो हमें हमारे नाम पर चाहिए, कागज पर उनके दस्तखत के साथ। अगर आप ये कर पाए तो ठीक, वरना किसी की जान चली गई है, वो भी मेरी वजह से। जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। हमारी वजह से अपने नाम का सिंदूर भरने के बाद, भगवान को साक्षी मानने के बाद, पूरे समाज के सामने ये वादा करने के बाद कि आप केवल और केवल हमरे हैं, आपने एक अनजान औरत के साथ रिश्ता बनाया और आप कह रहे हैं हमारी वजह से। इतने सालों से जो हम चुप है ना, ये राज अपने दिल में बिठा के रखे हैं ना, उसका एहसान मानिए श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। नहीं तो आपका ईमान सम्मान समाज में जो है वो कभी नहीं मिलता आपको, जिसमें इतराते फिरते हैं आप। हमारे बीते हुए कल को सामने लाने से आप अपने आज से मुंह नहीं फेर सकती हैं। हम मानते हैं हम हमारा जो कुछ है, हमने जो कुछ हासिल किया उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपकी इस एक हरकत की वजह से आपकी और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी औलाद, हमारा बेटा अर्णव जेल में है। किसी की जान लेने का इल्जाम है उसके सर पर। आपकी वजह से, मेरी वजह से बबली देवी जी, शास्त्री जी, क्या हुआ? खबर अच्छी नहीं है शास्त्री जी। पता चला है कि पुलिस अगले आधे घंटे में चार्जशीट फाइल करने वाली है। हमें किसी भी तरह, कैसे भी करके उसे रोकना होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर अर्णव को बाहर निकालना और मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ? आप वकील हैं, कछु तो कीजिए। रुपए पैसों की चिंता नहीं ना कीजिए, कैसे भी करके हमारे अर्णव को निकाल लीजिए। श्री पुरुषोत्तम जी, आप खुद तो रास्ता निकालिए। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा रास्ता निकाले हम, नहीं समझ में आ रहा है हमें। एक रास्ता है जिससे अर्णव जी को छुड़वाया जा सकता है। कौन सा रास्ता? बताओ ना कौन सा रास्ता। आप स्वीकार कर लीजिए कि शिवा सर आपके बेटे हैं। अपना लीजिए उन्हें। पगला गई हो? पगला गई हो का तुम?
या तुमने पति की जान पे आ पड़ी है और तुम शिवा की वकालत कर रही हो? हम जो कर रहे हैं अर्नब जी के खातिर ही कर रहे हैं। अब शिवा सर को उनका हक देकर ही अर्नब जी को बचाया जा सकता है। कौन से हक की बात कर रही हो तुम पल्लवी? कौन से हक की बात कर रही हो? उनका कौन हक नहीं है इस समाज में? जो तुम चाहती हो, जो शिवा चाहता है, वो कभी नहीं होगा। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री शिवा को कभी नहीं अपनाएंगे, कभी अपना नाम नहीं देंगे, समझी तुम? उन्हें उनका हक देना ही होगा मम्मी जी, क्योंकि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो जिंदा है। वो जिंदा है? हाँ, और शिवा सर के कब्जे में है। और अगर आपने उन्हें नहीं अपनाया ना, तो वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा और अर्नब जी जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे पापा जी। सिर्फ आधे घंटे के लिए उसे ऑक्सीजन लगी है। अगर आपने शिवा सर को नहीं अपनाया ना, उनका हक नहीं दिया ना, तो उसके ऑक्सीजन निकाल लेंगे पापा जी। इसलिए आपको उनका हक देना होगा। प्लीज, आप लोगों ने जो गलती की है उसे आपको स्वीकार करना होगा। शिवा सर इस वक्त दर्द में, सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे। उनके अंदर एक बदले की आग जल रही है जिसे उन्हें सिर्फ इंसाफ देकर बुझाई जा सकती है पापा जी। प्लीज उनके साथ इंसाफ कर दीजिए, ताकि वो अर्नब जी के साथ नाइंसाफी ना कर सके। नौकर की इतनी हिम्मत, और ये समझता है कि हमसे टकराएगा और जीत जाएगा। इस वक्त सवाल उनकी हिम्मत का या हमारी ताकत दिखाने का नहीं है। इस वक्त सवाल अर्नब जी की जिंदगी का है, आपके बेटे और हमारे पति का है। हम अपनी झोली फैलाकर आपके सामने भीख मांगते हैं। प्लीज हमारे सुहाग को बचा लीजिए। प्लीज बचा लीजिए हमारे अर्नब जी को। ऐसा शिवा ने तुमसे खुद कहा है? नहीं, उन्होंने आपकी पूरी प्रॉपर्टी मांगी है, लेकिन हमें पूरा यकीन है अगर आप उन्हें अपना लेंगे ना, तो उनके मन में जो गुस्से, बदले, नफरत की जो आग जल रही है ना, वो शांत हो जाएगी। वो बुरे इंसान नहीं है, बस उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है ना, उसके चलते भटक गए हैं पापा जी। अगर आप उन्हें अपना लें, ठीक है, हम शिवा को अपनाएंगे। क्या सच में आप शिवा सर को अपना लेंगे? अगर अर्नब को बचाने का यही एक रास्ता है, तो हम उसे उसका हक देने के लिए तैयार हैं। तो पापा जी, सच के सूरज में बहुत शक्ति होती है शिवा। झूठ के लाख काले बादल उस पर छा जाए, और सच सामने आकर ही रहता है। और जब वो सच सामने आ जाता है तो आंखें चौंधिया जाती हैं। इसीलिए इंसान सच का सामना नहीं कर पाता। और जब तुम्हारा सच अचानक से हमारे सामने आया, और जिन हालात में आया, हम उस सच को स्वीकार नहीं पाए, पर अब हम उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं शिवा। ये सच है, तुम हमारे खून हो। स्वामी और हमारे प्रेम की निशानी हो तुम हमारे बेटे हो।
और हम यानी पुरुषोत्तम शास्त्री तुम्हारे पिता हैं। हमने आपसे क्या मांगा था पल्लवी जी, और आपने हमें क्या दे दिया? आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अर्नव भाई साहब किसी भी वक्त जेल से बाहर आते होंगे। इस वक्त आपको उनके साथ होना चाहिए, उनके पास जाइए। थैंक यू शिवा सर, हम अभी अर्नव जी के पास जाते हैं। थैंक यू। शिवा, बंद करो अपना ये तमाशा पुरुषोत्तम शास्त्री। तुम यहां पर खुद चलकर आए हो ना, इसलिए हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं। तुम्हारी पूरी जायदाद का 25% तुम्हारा, और बाकी का 75% तुम हमारे नाम करोगे अभी इसी वक्त। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।